Good morning, students. Chapter 2 from Part A, Consumers Equilibrium. मतलब कंज्यूमर कब बैलेंस में होगा। यहाँ हम कंज्यूमर के बैलेंस की बात करेंगे। तो कंज्यूमर तब बैलेंस में होगा जब उसको दी हुई कीमत पर पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन उसे मिले। जितना पैसा वो किसी चीज़ का दे रहा है उतना उसको सेटिस्फैक्शन भी मिले, उतनी उसको उस चीज़ से यूटिलिटी भी हो। ओके, तो a consumer is the main decision maker of consumption pattern. Okay, a consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. He takes decisions with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services. The aim of this chapter, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है आपके कि हम कंज्यूमर किस तरह से मैक्सिमम कंजप्शन से किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सकता है। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकता है, वो किस तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ करें। क्लियर? तो इसके लिए दो अप्रोचेस हैं जिसे हमें स्टडी करनी है। तो द टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी consumers behavior and consumers equilibrium. First is cardinal utility approach and second is ordinal utility approach. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो आपके न्यूमेरिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। इस पर न्यूमेरिकल फैक्ट्स पर, और ये दी गई थी मार्शल के द्वारा, तो इसीलिए इसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी के साइनम्स क्या हैं आपके? मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये दिया था आपके हिक्सन ने, तो इसीलिए इसको हिक्सन एनालिसिस भी बोलते हैं और इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हम बोलते हैं। चलिए, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस शायद इस बार आपके कोर्स में नहीं है, फिर मैं एक बार चेक कर लूँगी। इंडिफरेंस कर्व आपके कोर्स में अब नहीं है, मैं एक बार फिर चेक कर लूँगी। जहाँ तक मुझे ध्यान है ऑर्डिनल नहीं है, केवल कार्डिनल ही आपके कोर्स में है। तो हम बात कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। क्या होता है ये? तो नॉर्मली पीपल कंज्यूम्स different goods and services. You all are know. People consume different goods and services. You also consume different goods and services in order to maximize the satisfaction level. क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ आपको खाने को कह दूँ, आपके खाने में सिर्फ एक ही चीज़ को रख दिया जाए तो आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर वहीं आपके साथ 2-3 चीज़ और मैं उसमें ऐड कर दूँ तो हाँ, आपका एक लेवल लगेगा, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। मैंने स्वीट भी खाया है, मैंने नमकीन भी खाया है, मैंने खट्टा भी खाया है, मैंने सब तरीके का खाना खाया है। ठीक है ना? तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। However, to do this, it is necessary to determine quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. Under the cardinal utility approach, the concept of utility is used to attain the consumer's equilibrium. Okay, then first is, what is the concept of utility? A new words introduced ना, utility. What is utility? Utility माने उपयोगिता। जो चीज़ हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी है, यूटिलिटी कितनी है। देखिए, आप जब भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ की आपके लिए उपयोगिता कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, उसके बाद ही आप उस पर खर्चा करना पसंद करते हैं। मैं ये चीज़ लूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे कहाँ कहाँ काम आएगी। फर्स्ट मैटर यही करता है ना कि कहाँ कहाँ काम आएगी। तो यहाँ वही वाली बात है
क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर फैमिलियर फॉर all of us, it is much more difficult to express this concept to concrete items. For example, suppose you have just eaten an ice cream and chocolate. Can you tell how much are you satisfied from each of these? Can you tell? No. Probably you can tell which item you liked more. Only you can tell, yes, this item I like more. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. You can tell like that only, okay ना? तो probably you can tell which item you liked more. But it is very difficult to express how much. It is very difficult to how much you liked one over the other. Okay. It is evident that we need a more quantitative measures of satisfaction. Due to this reason, economics developed the concept of utility. Okay. इसीलिए हमारे इकोनॉमिक्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो अब बात करेंगे हम मीनिंग की। तो ये तो जान लिया कि यूटिलिटी क्यों लेकर आया गया है, तो अब मीनिंग भी जान लें हम कि यूटिलिटी मने क्या। बस छोटा सा एक वर्ड ही तो है, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। भाई उपयोगिता क्या होगी कि उस जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमें कितना सेटिस्फैक्शन दे सकती है ना? तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल ही है उसकी यूटिलिटी, कि जो चीज़ हम कंज्यूम करने वाले हैं उसका सेटिस्फैक्शन लेवल। तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उस कमोडिटी में, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में जिसे हम परचेज करने वाले हैं, उसमें हमारा हमारी इच्छा को, हमारी चाहत को सेटिस्फाइड करने की कितनी पावर है, वही चीज़ हमारे लिए यूटिलिटी ज़्यादा रखती है। क्लियर? तो इट इज़ द सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड derived from the consumption of a commodity. Utility differs from person to person, place to place, and time to time. In the words of Professor Hobson, utility is the ability. By Hobson, utility is the ability of a good to satisfy a want. ओके, तो टोटली कहने का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? हमारी वांट्स को एक कमोडिटी की, जो कमोडिटी होती है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु की हमारी चाहतों को संतुष्ट करने की ताकत क्या है? उपयोगिता है। क्लियर? नाउ हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या आ रहा है? हाउ टू मेजर यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। ओके, तो हाउ टू मेजर यूटिलिटी? तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, utility can be measured in the same way as weight or height is measured. जिस तरह से हम हाइट और मेज़र करते हैं, हाइट और वेट को, उसी तरह से हम किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। फॉर दिस इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल माने न्यूमेरिकल टर्म्स। ओके, तो कार्डिनल टर्म्स, बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर्स ऑफ यूटिलिटी इट इज पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी। ठीक है, विच अ पर्सन
derives from consumption of goods and services, but there was no standard unit for measuring utility. So the economics derived an imaginary measures now as utils. Okay, अब utils क्या है? तो utils are imaginary and psychological units which are used to measure satisfaction. या satisfaction का मतलब utility से है. Satisfaction obtained from consumption of a certain quantity of a commodity. Clear? हम इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. वही हम चॉकलेट आइसक्रीम को लेते हैं. सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम और चॉकलेट. You agree to assign 20 utils as utility derived from the ice cream. Clear? Now the question is, how many utils be assigned to the chocolates? Clear? If you liked the chocolate less, देखिए आपको 20 utils मतलब 20 चॉकलेट्स दे दी हैं. 20 चॉकलेट आप लेने के लिए रेडी हैं. आप उससे अब क्या हो जाओगे? सेटिस्फाइड हो जाओगे. 20. अब आपके लिए अगर अब दूसरा है, आप कितनी यूटिल्स चॉकलेट की यूज़ करेंगे? अगर आपको आइसक्रीम से ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप 20 से ज़्यादा लोगे. अगर आपको आइसक्रीम से चॉकलेट कम पसंद है तो आप 20 से कम लोगे. क्लियर? इफ़ यू लाइक द चॉकलेट लेस देन यू मे असाइन यूटिल्स लेस देन 20. Okay. However, if you liked it more, you would give it a number greater than 20. Suppose you assign 10 utils to the chocolate that it can be concluded that you like the ice creams twice as much as you like the chocolate. Clear? Up next